गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। कल बच्चों हमने हाइड्रोकार्बन्स में किस तरह से हमें एब्जॉर्प्शन मिलता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम अल्कोहल और फिनोलिक ग्रुप, इसी के साथ एसिडिक, जिसमें हमें जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं जितने भी है आपके अमाइड्स हैं, एसिटिल क्लोराइड है, एनहाइड्राइड है, एस्टर है, एल्डिहाइड कीटोन्स और अमीन्स, इन सब के बारे में कि ये कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्प्शन शो करते हैं और इनके स्पेक्ट्रा में हमें किस तरह से पीक देखने को मिलती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अल्कोहल और फिनोलिक ग्रुप के लिए हम यही बात करेंगे कि इसकी जो OH स्ट्रेचिंग की हमें बहुत शार्प पीक देखने को मिलती है और वो शार्प पीक हमें मिलती है 3650 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। अब बच्चों, नीचे वाला आप पॉइंट देखिए, इसमें लिखा हुआ है द हाइड्रोजन बॉन्डेड OH stretch is a broad peak which occur more to the right at 3500 to 3200 centimeter inverse, sometime overlapping with CH stretching absorption। यानी कि हमारी जो OH की पीक होती है वो इतनी ब्रॉड होती है कि कई बार जो CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए हमें जो पीक देखने को मिलती है उसे भी वो ओवरलैप कर जाती है और बहुत ही ज़्यादा हमें ब्रॉड पीक दिखाई देती है। दूसरी जो पीक हमें दिखाई देती है वो मिलती है हमें CO के लिए, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए 1250 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें देखने को मिलती है। अब बच्चों, यहाँ पर हमने बात की थी ब्रॉड पीक की, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यदि हाइड्रोजन बॉन्ड है, नीट लिक्विड है, तो हमें इस तरह की पीक देखने को मिलती है। लेकिन यदि उसमें हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लें तो हमें देखिए ये पीक शार्प पीक सी नज़र आती है। वहीं यदि कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है उसके अंदर तो हमें OH की इस तरह की पीक देखने को मिलती है। यानी कि यदि हमें OH की ब्रॉड पीक मिल रही है तो किस वजह से मिल रही है कि जो हमारा जो भी कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है और हाइड्रोजन बॉन्ड होने की उपस्थिति की वजह से हमें इस तरह की ब्रॉड पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों, बात आती है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल की हमें कहाँ पीक देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ देखिए, CO स्ट्रेचिंग के लिए आप फिनोलिक ग्रुप की बात करेंगे तो 1220 पर, 3 डिग्री के लिए 1150, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए 1100 और 1 डिग्री अल्कोहल के लिए हमें 1050 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। वहीं OH स्ट्रेचिंग में भी आप देखिए 3610 सेंटीमीटर इनवर्स, 3620 हमें 3 डिग्री के लिए, 3630 हमें 2 डिग्री के लिए और 1 डिग्री के लिए हमें 40 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। वहीं यदि हम साइक्लो अल्कोहल्स की बात करें तो हमें 1100 से 1070 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड CO एब्जॉर्प्शन के लिए पीक मिलती है। वहीं पर ये देखिए आप, ये आपकी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ग्रुप है, इसके लिए 1100 से 1070 के अराउंड हमें पीक देखने को मिल रही है। इसी तरह से बेंजीन का देखिए और आप आगे एग्जाम्पल देखिए। अब बच्चों, बात आती है ईथर की। ईथर में हमें मोस्टली CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर CO ग्रुप एब्सेंट है, OH एब्सेंट है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ CO स्ट्रेचिंग ही एब्जॉर्प्शन ही देखने को मिलेगा जो हमें 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। बच्चों, अब यहाँ पर आप स्पेक्ट्रा देखिए। यदि हम इसका स्पेक्ट्रा देखेंगे तो इसके अंदर आप ये देखिए हमें एलिफेटिक के लिए, अब आप यहाँ पर ये देखिए, ये आपका आ गया 32, 31 और 3000 के अंदर की तरफ आपकी ये एलिफेटिक के लिए है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का अनसेचुरेशन नहीं है। अब मैंने आपको पहले भी ये वाली पीक बताई थी 1400 के अराउंड और 1500 के अराउंड तो CH2 के लिए मिलती है और 1340 के अराउंड हमें, या 1380 के अराउंड हमें CH3 के लिए मिलती है। वहीं जो हमें CO एस्टर ईथर के लिए जो हमें स्पेसिफिक पीक मिल रही है CO, वो हमें मिल रही है
100 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिल रही है। अब बच्चों हमने बात करी थी CO ग्रुप की, तब हमने कहा था कि 1800 से 1600 की बीच में हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, और तभी मैंने आपको कहा था कि रेंज मैंने बहुत वाइड आपको बताई है, बहुत बड़ी रेंज बताई है कि बहुत लंबी रेंज, बहुत ज़्यादा रेंज है, और इस रेंज के अंदर हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। तो वो एब्जॉर्प्शन सबके लिए था। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यदि एनहाइड्राइड में हमने कहा था 2 CO ग्रुप होते हैं, तो देखिए फर्स्ट एनहाइड्राइड आपका ये है और सेकंड आपका यहाँ पर है, यानी कि एनहाइड्राइड के लिए ये 2 पीक हमें मिलेगी, CO के लिए 1810 और 1760 के अराउंड। एसिटिल क्लोराइड के लिए 1800 के अराउंड मिलती है, एस्टर के लिए हमें 1735, एल्डिहाइड के लिए 1725, कीटोन के लिए हमें 1715, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमें 1710, और अमाइड के लिए हमें 1690 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। बच्चों ये वेरिएशन होता है कि हमारी जो पीक है उसमें ये वेरिएशन क्यों आ रहा है। बच्चों ये वेरिएशन इसलिए आ रहा है कि इसमें जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है उस ग्रुप के जुड़ने की वजह से एब्जॉर्प्शन में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो है, उसको अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे एब्जॉर्प्शन हैं उनमें किस किस तरह से कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं। इस वजह से हमारी जो पीक होती है राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे भी शिफ्ट होती है वो किस वजह से होती है। अब बच्चों बात करते हैं हम एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में हमें अप्रॉक्सीमेटली CO की 1725 की तरफ नॉर्मल पीक देखने को मिलती है। जो कॉन्जुगेशन यदि होता है तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। अब CH स्ट्रेचिंग का यदि जो आपका CH स्ट्रेचिंग है एल्डिहाइड का, इसकी बात कर रही हूँ बच्चों में, इसके लिए हमें जो पीक देखने को मिलती है वो 2750 सेंटीमीटर इन्वर्स और 28 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें देखने को मिलती है। बच्चों ये है आपका एग्जाम्पल एल्डिहाइड का। अब यहाँ पर देखिए आपको जो एल्डिहाइड के लिए हम सबसे जो इम्पॉर्टेंट पीक है, सबसे पहले तो हम एलिफेटिक की पीक देखी, उसके बाद में आप ये देखिए कि 27 और 28 के अराउंड आप ये देखिए कि दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है। आपकी एलिफेटिक की पीक अलग नज़र आ रही है और एल्डिहाइड के CH स्ट्रेचिंग की पीक आपको अलग से नज़र आ रही है। वहीं CO की आपको बहुत अच्छे से पीक नज़र आ रही है जो आपकी 1700 के अराउंड आपकी ये पीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए CH2 और CH3 की पीक भी नज़र आ रही है आपको। CH3 की पीक वही 1480 के अराउंड आती है और दूसरी हमारी 1520 के अराउंड पीक रहती है। नेक्स्ट है बच्चों आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको बताया यहाँ 2 आपके CO भी प्रेजेंट है, OH, तो दोनों की पीक हमें नज़र आएगी। तो यहाँ पर हमें बहुत ही ब्रॉड पीक देखने को मिलती है 3400 से 2400 के अराउंड, यानी आप ये देखिए कि कितनी ब्रॉड पीक हमें एसिड के लिए देखने को मिल रही है। वहीं अल्कोहल के लिए इसकी जो ब्रॉडनेस थी वो काफ़ी कम थी, क्योंकि इसके अंदर भी हम यही बात कहेंगे कि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस वजह से। CO के लिए हमें 1730 से 1700 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक मिलती है। वहीं हमें CO स्ट्रेचिंग के लिए 1320 से 1210 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ डिफरेंस समझ में आएगा कि आपका जो एसिड की जो पूरी कितनी ब्रॉड पीक दी गई है। जो मैंने आपको रेंज बताई है 32 से 2400 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड। वहीं आप नेक्स्ट पीक देखिए, आपकी जो CO की जो आपको पीक नज़र आ रही है, आप ये देखिए 1700, ये आपका 1700 है, इससे राइट हैंड साइड पर ये पीक चली गई है। इसी तरह से आपको CO के लिए आप देखिए, CO के लिए आप यहाँ पर पीक देखिए, ये वाली 12 और 1300 के बीच में आपको यहाँ पर ये पीक देखने को मिल रही है। और ये वाली जो पीक है, ये आपको मैं बार बार वही बता रही हूँ, ये CH2 और CH3 के लिए जो पीक दी गई है ये वो है। अब बच्चों बात करते हैं हम एस्टर की। अब एस्टर में और अल्कोहल में, एस्टर में और एसिड में सिंपल सा डिफरेंस है, और वो सिंपल सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, R के जगह पर यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो हमें CO के लिए जो एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है वो 1735 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें देखने को मिलता है। वहीं हमें CO स्ट्रेचिंग के लिए 1300 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। बच्चों अब ये है आपका एस्टर का जो आपका
स्पेक्ट्रा है। तो आप ये देखिए, अब यहाँ आप डिफरेंस देखिए, वहाँ पर मैंने अभी वहाँ पर लिखा हुआ था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के स्थान पर यहाँ पर क्या हो गया, कोई भी अल्काइल समूह आ गया। तो इस अल्काइल समूह की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रॉड पीक नहीं मिल रही है आपको, सिंपल आपको पीक एलिफेटिक की उसकी देखने को मिल रही है। और आपको 18 से 16 के अराउंड आपको यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप की, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ देखिए आप, ये 17 के, ये जो आपकी पीक है वो आपकी पीक देखिए 17 के इस तरह 1700 से ज़्यादा है। वहीं आपकी ये वाली पीक देखिए 1200 के अराउंड आपको ये वाली पीक देखने को मिल रही है, CO स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट है बच्चों अमाइड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, जो CO ग्रुप आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी 1617 से 1640 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। वहीं NH के लिए हमें 3500 से 3100 सेंटीमीटर इन्वर्स के लिए, प्राइमरी अमाइड के लिए हमें पीक देखने को मिलती है, जबकि NH के लिए बेंडिंग के लिए हमें 1640 से 1550 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों यहाँ पर हम अमाइड का स्पेक्ट्रा देखेंगे तो आप ये देखिए NH2 डबलेट फॉर्म में, यानी NH2 के लिए पीक है, या वहीं हमने अल्कोहल के लिए इस तरह से ब्रॉड पीक देखी थी, बल्कि हमें यहाँ पे इस तरह की अमीन के लिए पीक देखने को मिलती है। इसी तरह से देखिए CH की पीक आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए CN के लिए भी हमें एक पीक देखने को मिल रही है और CO के लिए भी देखने को मिल रही है, और ये जो बेंडिंग वाइब्रेशन है NH का, उसके लिए भी हमें 1500 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। अब बच्चों हम बात करेंगे एसिटिल क्लोराइड की। एसिटिल क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमें पीक मिलती है 1800 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलती है CO के लिए, और आपको स्पेक्ट्रा देखने से सिंपल नज़र आ रहा है, बहुत ही क्लियर स्पेक्ट्रा है। यहाँ पर CO के लिए आपको यहाँ पे पीक मिल रही है, यहाँ आपको CH3 के लिए पीक देखने को मिल रही है, और ये आपकी CO की पीक मिल रही है CO के लिए। बच्चों ये सबसे सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रा है आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब हम अगली बात करते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में हमें 1830 से 1800 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड CO की पीक मिलती है, और सिंपल CO के लिए हमें 1300 से 900 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलती है। अब चूंकि बच्चों आपका जो एनहाइड्राइड है इसमें 2 CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 CO ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से क्या 1830 से 1800 प्लस आपका 1775 से 1740 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। और आप यहाँ पर देखिए अभी तक जितनी भी पीक हमने देखी थी वो इस तरह की थी, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पे 2 पीक्स नज़र आ रही है, एक पीक ये है, दूसरी ये है, यानी कि आपके ग्रुप में आपका जो स्पेक्ट्रा है, जो भी आपका नॉन कंपाउंड है उसका स्पेक्ट्रा है, उसके अंदर एनहाइड्राइड प्रेजेंट है। सेकंड आता है आपका अमीन्स। अमीन में बच्चों NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हमें 3500 से 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलता है। प्राइमरी में हमें 2 बैंड्स मिलेंगे, सेकेंडरी अमीन में हमें 1 बैंड मिलेगा, और टर्शरी में बच्चों किसी भी तरह का अमीन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें NH नहीं होता, यानी तीनों नाइट्रोजन पे अल्काइल ग्रुप आने की वजह से NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए जो हमें 3500 से 33 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड जो पीक देखने को मिल रही है, वो पीक वहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलेगी। NH बैंड के लिए हमें यदि हम ये देखें तो 1560 पर हमें पीक मिल रही है, जबकि सेकेंडरी में आके 1500 के अराउंड मिलती है। इसी तरह आउट ऑफ प्लेन यदि हम NH का देखें तो 800 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक मिल रही है। इसी तरह से CN कार्बन नाइट्रोजन के लिए जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए हमें जो पीक मिलती है 1350 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलती है। बच्चों यहाँ हमने प्राइमरी अमीन का एग्जांपल लिया है, पहला स्पेक्ट्रा हमने डिस्कस कर रहे हैं वो प्राइमरी अमीन का है। तो यहाँ पर ये देखिए डबल हमको पीक देखने को मिल रही है, ये आपकी एलिफेटिक की हो गई। अब ये देखिए सीजर NH सीजरिंग की जो मिल रही है, और ये हमारी CN की पीक है, ये CH2 की, और ये जो आपकी है आउट ऑफ प्लेन जाके जो आपका NH वाइब्रेशन जो मिल रहा है उसकी वजह से जो पीक मिल रही है वो हमें यहाँ 800 के अराउंड देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है बच्चों ये है हमारा सेकेंडरी। देखिए बहुत सेकेंडरी के अंदर आप ये देखिए सिंपल सी NH पीक आपको मिल रही है, यहाँ पे CN की पीक मिलेगी, और आपके NH जो आउट ऑफ प्लेन है उसकी पीक देखने को मिलेगी। तो बच्चों ये हमारे हुए
जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, वो कहाँ कहाँ पर एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं। अब बच्चों ये तो हुई कि सारी रेंज कहाँ है, स्पेक्ट्रा कैसे स्टडी करना है, मैंने एक एक स्पेक्ट्रा लेके आपको समझाया है। नेक्स्ट क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यदि CO ग्रुप के साथ कोई भी ग्रुप जुड़ जाता है, चाहे वो अमाइड ग्रुप हो जुड़ा, अमीनो NH2 ग्रुप जुड़े, Cl ग्रुप जुड़े, Cl के लिए हम देखते हैं तो हमें जो CO एब्जॉर्प्शन है वो हायर फ्रिक्वेंसी पे मिलता है। वहीं यदि NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो हमें बहुत लो फ्रिक्वेंसी पे जाकर हमें एब्जॉर्प्शन मिलता है। और ये किस वजह से होता है और क्या इफ़ेक्ट कॉन्जुगेशन का पड़ता है, मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट का पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।